ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, हमने पिछले लेक्चर का थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। हमने डे 3 के अंदर हमने लिंक इंसर्शन का पढ़ा था कि लिंक इंसर्शन क्या होता है। कि एक पहले से लिखे हुए आर्टिकल के अंदर अगर आप लिंक लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिंक इंसर्शन। और ये जो गेस्ट पोस्टिंग साइट्स होती हैं, ये लिंक इंसर्शन की भी सर्विस दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हमारी वेबसाइट से लिंक लेते हैं तो हम उसके ऊपर आपको ये भी देंगे कि आप उसके अंदर लिंक लगा सकते हैं, यानी कि आपको आर्टिकल लिखने की या लिखवाने की किसी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपना लिंक वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने निश को देखा था कि निश क्या होती है। तो निश कोई भी एक कैटेगरी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि एग्जिस्ट करती है जिसके ऊपर कंटेंट लिखा जा सके, जिसके ऊपर कोई जो कोई प्रोडक्ट हो। जैसे एक बेल्ट है, वो क्या है, एक निश है। लेदर बेल्ट है, वो भी एक निश है। फिर उसके अलावा आपके पास वॉच है, वो भी एक निश है। ठीक है, इस तरह से जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई कंटेंट लिखा जा सके, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ अवेलेबल हो, कोई प्रोडक्ट हो, वो क्या होता है आपके पास निश। फिर उसके आगे हमने पढ़ा था कि निश साइट्स और जनरल साइट्स में क्या फ़र्क है। इसके ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाई थी कि निश साइट ऐसी होती है जो कि सिर्फ एक टॉपिक को या फिर एक जनरल टॉपिक को एक उसके कवर कर रही होती है। कि जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक हमारे पास एक जर्नल सी थोड़ी सी, सॉरी जर्नल नहीं कहेंगे हम इसको, एक हमारे पास बड़ी निश है जिसके कह लें कि टेक है। वो हमारे पास क्या है, एक मेन निश होगी। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। TRONI इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। फिर उसके आगे आपके पास अच्छा, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, मैं दोबारा बताता हूँ। अब मुझे बताएं, आवाज़ और स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है? चैट में बता दें। ठीक है। अच्छा, कहाँ से कट हुआ था मुझे बताइएगा। ये मैं बता रहा था, निश और जनरल साइट्स के ऊपर मैं बात कर रहा था। यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँ ना? ठीक हो गया। अच्छा, तो हम निश का पढ़े थे कि निश साइट्स क्या होती हैं, ऐसी जो कि एक टॉपिक के ऊपर बनी हो। जैसे ये टेक है, टेक के बाद में फिर उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, लैपटॉप आ जाता है आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे आगे टाइप है। तो लैपटॉप के ऊपर अगर साइट बनी है, हम उसे क्या कहेंगे, ये एक निश साइट ही है। लेकिन ये कौन सी होगी, एक माइक्रो निश है, क्योंकि इसकी जो बड़ी निश है, जिसे हम कह लेंगे एक ब्रॉड निश है, वो टेक है। टेक के अंदर फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फिर आपके लैपटॉप्स, आपके इलेक्ट्रिक गेयर्स आ जाते हैं, जितने भी वो सारे इसके अंडर आ जाते हैं। फिर उसके अंदर हमने पढ़ा था जनरल साइट्स क्या होता है। कि ऐसी साइट जिसके ऊपर मल्टी कैटेगरीज कवर की गई हैं उसे जनरल साइट्स कहते हैं। इधर एक वेबसाइट है, उसको हम देख लेते हैं। उसका नाम है जी दी फ्रिस्की। ये एक एग्जांपल है जो कि मुझे याद है अभी तक कि इसके ऊपर इस तरह से लोगों ने कवर किया हुआ है। एक ये जनरल साइट है। अब ये देखें, इसके अंदर भी क्या है, उन्होंने न्यूज़ का कवर किया हुआ है, उन्होंने हेल्थ को कवर किया है, सेलिब्रिटीज को, मूवीज को, लव रिलेशनशिप, स्टाइल, इंटरटेनमेंट, पेरेंटिंग, रॉयल ट्रैवल। ठीक है, इस तरह की मल्टीपल निशेज उन्होंने अंदर कवर की हैं। तो ये क्या होगी, ये एक जनरल साइट है जिसके अंदर इतनी ज्यादा निशेज उन्होंने यहाँ पे कवर की हुए हैं। ये यहाँ पे इन्होंने बाकी इस तरह भी इनका एक मेन्यू आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास जनरल साइट थी। और एक स्पेसिफिक साइट क्या होती है कि जो सिर्फ उस चीज के ऊपर बनाई गई हो। जैसे अगर आपकी एक साइट है लॉन मूवर के ऊपर है, और आपने बस उसके ऊपर लॉन मूवर की बात की है, तो वो आपकी एक माइक्रो निश साइट हो जाएगी। तो इसके ऊपर हमने बात की थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि वेंडर साइट्स को कैसे फाइंड करना है। उसके लिए मैंने आपको ये कुछ मॉडिफायर्स बताए थे कि आपने क्या करना है जी, आपने राइट फॉर अस लिखना है, फिर आगे प्लस डाल के आपने अपनी निश लिख लेनी है, जिससे भी रेलिवेंट आपने ईमेल्स फाइंड करनी है। तो ये सारा कुछ हमने किस लिए किया था, हमने ईमेल्स फाइंड करने के लिए किया था। और ये कौन सी साइट्स हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग को अलाउ करती हैं, जो कि लोगों को अलाउ करती हैं कि आप आके हमारी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करें और हमारी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखें और हमें पैसे दें। ठीक है, ये जो साइट्स होती हैं, जो हमने फाइंड करने का तरीका देखा था, उसको दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। कि यहाँ पे आके बस हमने कॉपी किया था, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर आके सर्च कर लेता हूँ इसे। अब नीचे जो ये मेरे पास साइट्स आ रही हैं, ये जितनी भी हैं, ये सारी कौन सी हैं, जो कि राइट फॉर अस जिन्होंने पेज बनाए हुए, जो कह रही हैं कि हमारे लिए राइट करें आप लोग। और आप क्या करते हैं, आपने जाके आप लोगों ने इनकी ईमेल्स फाइंड की थी। ठीक है, बस अभी तक हमने इतना ही कवर किया था इसके अंदर, और तो नहीं कोई चीज़ थी। और हाउ टू फाइंड ईमेल ऑन अ वेबसाइट,
व्हाट इज ईमेल एंड हाउ टू कंपोज ईमेल विद जीमेल, तो ये भी हमने पढ़ लिया था, ये तो बहुत बेसिक है। हाउ टू फाइंड ईमेल ऑन अ वेबसाइट, इसको मैं ये इसको कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स की थी उसके अंदर भी कुछ था हमारे पास जो कि देखने वाला था। अब इधर मेरे पास पहले आप लोगों के असाइनमेंट्स आ रही हैं, इनको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, वन बाय वन करके मैं इनको आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, ये इसमत आपकी थी, आपने बहुत ही कम काम किया और मुझे यहाँ पे अभी आपकी निश भी नहीं पता कि आपने किस निश के ऊपर काम किया है। अच्छा, यहाँ पे एक वेबसाइट को आपने इधर राइट फॉरेस्ट का तो इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे ना आगे ऐड नहीं की हुई, तो इसको हम खोल के देख लेते हैं, शायद हो सकता है आपको इसका ना मिला हो, इसका ईमेल ना मिला हो, तो हम देख लेते हैं। ओके, ये हमारा राइट फॉरेस्ट का इनका पेज आ गया है। अब एक तो मेथड मैंने ये बताया था कि आप लोगों ने ईमेल हंटर की एक्सटेंशन कर लेनी है इंस्टॉल, तो अगर इसको ना मिले, अच्छा इस ईमेल हंटर ने ईमेल को नहीं फाइंड किया, अब वो क्यों नहीं फाइंड किया, हो सकता है इन्होंने यहाँ पे दिया हो सकता है ना दिया हो। तो इन्होंने ईमेल यहाँ पे नहीं दिया, बल्कि इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे ना, ये देखिए इन्होंने कहा है कि आप अपना नेम लिखें, आप ईमेल लिखें, सब्जेक्ट लिखें और मैसेज। सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ वेबसाइट ओनर्स, उन्होंने सब्जेक्ट बताया होता है कि आपने यहाँ पे सब्जेक्ट ये लिखना है, अपनी जो आपने ये फॉर्म फिल करना है उसके अंदर आपका सब्जेक्ट ये होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास नहीं दिया हुआ उन्होंने। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इधर अपना नाम लिख लेते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे अर्जुमन, ओ सॉरी, अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ईमेल होगा मेरा, वो मैं ईमेल इधर ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा एक ईमेल आ रहा है, इस मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ किस तरह करना है। अब मेरी ये किस चीज़ के लिए मैं उन्हें क्यूरी कर रहा हूँ, मैं इस इनको गेस्ट पोस्टिंग के लिए इनको मैसेज करूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा जी, या हम इस तरह लिख लेते हैं, लुकिंग फॉर गेस्ट पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं अपना मैसेज लिख दूंगा कि मुझे आपकी वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट चाहिए और आप मुझे बताएं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इस तरह करके हम इनको मैसेज करके यहाँ पे सेंड पे जब क्लिक कर दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, यही वाली चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, लुकिंग फॉर गेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे सेंड करूंगा, तो अब क्या है, ये फॉर्म सा एक इधर उनके पास चला जाएगा पीछे, और वो इस फॉर्म के ऊपर मेरी जो ईमेल है जो मैंने यहाँ पे दी है उसके ऊपर मुझे रिप्लाई कर देंगे, और ये फौरन नहीं करते होते रिप्लाई, ये थोड़ा टाइम के बाद करते हैं। होलिस्टिक हेल्थ, अच्छा ये चले मैं बाद में देखता हूँ, अब आप क्या कह रही हैं। तो ये हमारा था, ये अब कुछ लोगों ने आपको इस तरह किया होगा, कुछ वेबसाइट उन्होंने फॉर्म दिया होगा। अब फॉर्म भी दिया होता है और कुछ ने ये भी किया होता है कि उन्होंने अपने कॉन्टेक्टस के ऊपर भी समटाइम्स उन्होंने वहाँ पे अपना दिया होता है कि आप यहाँ पे आके हमें कॉन्टैक्ट कर लें। अगर यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया हुआ तो आप कॉन्टैक्टस से भी उनका ईमेल लिंक उठा सकते हैं। अच्छा, अभी इस वेबसाइट ने क्या किया, इस वेबसाइट ने यहाँ पे नहीं यूज़ किया हुआ, ठीक है, आपको बता दिए कि आपने उनका कॉन्टैक्टस पेज देख लेना है, आपने उनका ये वाला पेज देख लेना है, ये जो हु वी आर या फिर राइट फॉर अस वाला जो उनका पेज होगा वो देख लेना है। ये इनका राइट फॉर अस वाला पेज था, ये इन्होंने कहीं भी यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ, ये जब इन्होंने सर्च किया था तब हो सकता है ये किस तरह से आ रहा होगा गूगल में, जैसे इन्होंने यहाँ पे अगर राइट फॉर अस करके कोई हेल्थ से रेलिवेंट किया था यहाँ पे, तो हो सकता है वहां पे ये वाली वेबसाइट आ रही हो। ठीक है, अब एक और तरीका क्या होता है वेबसाइट के ईमेल फाइंड करने का, कि उन्होंने अपने सोशल प्रोफाइल्स दी होती हैं वहां पे। तो अब जैसे ये वाली वेबसाइट है, इसने अपनी सोशल प्रोफाइल दी हुई है, ये देखें डैश ऑफ वेलनेस, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है डैश ऑफ वेलनेस। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ तो हो सकता है इन्होंने अपने इस फेसबुक वाले पेज के ऊपर यहाँ पे कहीं दिया हो। अक्सर वेबसाइट्स ने दिया होता है, अक्सर ने नहीं दिया होता। अब मेन हमारा यहाँ पे गोल क्या होता है कि हम इनसे कांटेक्ट करें। अभी ये देखें, इन्होंने 2018 की लास्ट पोस्ट की हुई है, तो मतलब ये जो इन्होंने पेज बनाया ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो मतलब इधर से भी हमें कोई इनकी इन्फॉर्मेशन ऐसी खास नहीं मिली कि हम इनको जाके कांटेक्ट कर सकें। कुछ लोगों ने क्या किया होता है, कुछ लोगों ने यहाँ पे आके अपना अपने सोशल के अंदर जो इनकी यहाँ प्रोफाइल्स होती हैं उसके अंदर उन्होंने अपने यूट्यूब के लिंक्स लगाए होते हैं, कुछ लोगों ने अपना ट्विटर का लिंक दिया होता है, तो वहां से जाके भी आप इन वेबसाइट के ईमेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ, वॉइस तो क्लियर है रबिया, वॉइस क्लियर आ रही है, बताएं बाकी सब लोगों को। आपके एंड पे कोई इशू होगा, आपका नेट स्लो हो सकता है, बाकी वॉइस तो सही जा रही है सबको। हाँ जी, ठीक है। तो ये भी कौन सा है, ये भी आपके पास एक वे था ईमेल्स को फाइंड करने का। अब कुछ और हम असाइनमेंट्स को एक दफ़ा वो कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, इसके ऊपर भी खोल लेते हैं। अच्छा, इन्होंने सही काम किया हुआ था, यहाँ पे कुछ थी जिनको मैंने देखना था।
मैंने कहा था मैं इनको ना क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। अच्छा, चलें, इनकी भी ठीक है, किड्स एजुकेशन के ऊपर इन्होंने किया था। Let me- ये भी ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास मल्टीपल ईमेल्स आए हैं ना निकल के, ये मल्टीपल ईमेल जब आपने इस वेबसाइट को ईमेल करना है ना, तो वहां पे आपने इसको भी कर देना है, आपने इसको भी कर देना है, इसको भी कर देना है, अलग अलग से ईमेल करने हैं इनको। तो उससे क्या होगा कि जो इनमें से ईमेल वर्किंग में होगा ना, उस उनके ऊपर वो ईमेल चली जाएगी और वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे वापस। तो इसलिए अगर आपके पास कुछ ज्यादा ईमेल्स भी निकले वेबसाइट के, तो आपने उसके अंदर से दो तीन जो हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, और उनको आपने बाद में जब ईमेल्स करनी है उनको आपने यूज कर लेना है। ठीक है। एक ये है। अच्छा, अब ये इन्होंने देखें, इन्होंने अपनी आउटरीचिंग की। अब उन्होंने इधर एक ना ईमेल का ये फॉर्मेट लिखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि उन्होंने इस तरह के फॉर्मेट्स ना यूज किए होते हैं। ये आप सबको शो हो रहा है ना, ये वाला जो मैंने इधर लिखा है, हर स्टाइल कोड। हाँ जी, यही वाली बात मैं डिस्कस करने लगा हूँ, जिले हुमा। इसी चीज को मैं डिस्कस करने लगा हूँ। अब ये पता क्यों लिखा होता है इन वेबसाइट ओनर्स ने? वो इसलिए क्योंकि हमारे जैसे लोग जो कि गेस्ट पोस्टिंग कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं वेबसाइट्स की। कि मतलब ऐसे भी इसमें इंटरनेट पे ऐसे भी ऐसे भी टूल्स अवेलेबल हैं कि आप उनके अंदर वेबसाइट के नेम्स डालेंगे, और उससे क्या होगा कि उससे आप वो वेबसाइट के ऊपर जाके टूल्स खुद उन वेबसाइट से ईमेल्स निकाल के ले आते हैं। तो अब ये जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं, इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने अपने इसको, ये जो ईमेल्स होता है उन्हें इस तरह से राइट किया होता है। अब जब टूल एक ईमेल को सर्च करता है ना, तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि उन्होंने एट लिखा हुआ है। एट लिखा है, एट के आगे अगर gmail.com उस वेबसाइट ओनर ने लिखा है, और पीछे उसकी वेबसाइट का नाम आ रहा है इस तरह करके, तो जब टूल ने इस वेबसाइट पे जाना है, उसने जल्दी से ना ये वाला ईमेल फाइंड करके इसको एक्सट्रैक्ट करके अपने पास रख लेना है। लेकिन अगर वो इस तरह से अंदर ऐड कर देता है, ये देखिए उसने इधर ब्रैकेट ऐड कर दी, इधर ब्रैकेट ऐड कर दी, तो अब जो टूल के अंदर सेव है फॉर्मेट, जो कि उससे हमने बताया हुआ है कि आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ईमेल निकालनी है, तो यहाँ पे वो फॉर्मेट क्या हो जाता है, यहाँ पे वो फॉर्मेट फॉल्स हो जाता है, जिसकी वजह से टूल इस ईमेल को गेट नहीं कर पाता और वो स्क्रैपिंग नहीं होती उसके अंदर। तो इसलिए वेबसाइट ओनर्स ने ये चालाकी की होती है कि वो लोग क्या करते हैं कि अपने जो ईमेल्स होते हैं उन्हें इस तरह करके लिख देते हैं। कुछ लोगों ने, आपने हो सकता है शायद आप लोगों ने अपने उसके अंदर देखा हो करते हुए, कि कुछ लोगों ने इसको इस तरह भी लिखा होता है। ये ले, यहाँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इस तरह करके किसी ने लिखा होता है जी, ऐसे करके उन्होंने एट लिखा होता है, और जहाँ पे आपका डॉट है उसको उन्होंने लिखा होगा जी इस तरह से, DOT। ठीक है, तो अब जो बंदा थोड़ा समझदार है उसे तो पता चल जाएगा, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो तो इस चीज को समझ सकता है, लेकिन एक टूल को जब तक हमने इस चीज के लिए ट्रेन नहीं करना तब तक वो समझ नहीं सकता। और ठीक है, वो हम नहीं करते, वो टूल्स जो बनाते हैं वही इस चीज को समझा सकते हैं टूल को, या वही इसको उस हिसाब से गाइड कर सकते हैं कि अगर इस तरह का फॉर्मेट भी आ रहा हो तो आपने उसको क्या समझना है और उसको किस तरह से डिकोड करके, तो उसकी जो सही फॉर्म है, कि अगर इसको हम इसी चीज को हम दोबारा से यहाँ नीचे लिखते हैं कि मतलब टूल के सामने ये आया, तो अगर टूल इतना समझदार है उसने क्या करना है, उसने इसको इस तरह से खुद ही कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह के भी केसेस आपके सामने आएंगे जब आप अपनी ईमेल आउटरीचिंग या आप ईमेल फाइंडिंग कर रहे होते हैं, तब आपके पास इस तरह के आएंगे। तो उनको आपने इसी तरह शीट में अपने इस तरह नहीं लिखना। आपके सामने जब भी ऐसी कोई वेबसाइट आए या कोई ऐसा ईमेल आए, आपने आके उनको एडिट करके इनको यहाँ से इन ब्रैकेट्स को खत्म करके इसको प्रॉपर ईमेल की शक्ल में बना देना है। ठीक है, उसके आगे एक और, ये भी एक आप लोगों ने यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था, पता नहीं ये किसकी है। तो इन्होंने ये देखें, ये एक ईमेल का लिखा हुआ है, तो ये भी एक, चाहे इस वेबसाइट के ऊपर पड़ा है लेकिन ये एक वैलिड ईमेल नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें कितना अजीब सा करके लिखा हुआ है, और @ आगे क्या लिखा है, 2x.jpeg। अब ये जो .jpeg है ना, ये इमेज की एक, जिसे कह लें वो होती है एक्सटेंशन कहते हैं इसे, जो एंड पे आ रहा होता है वो एक्सटेंशन होती है। तो ये एक इमेज की फॉर्मेट की एक्सटेंशन है, तो ये एक वैलिड ईमेल नहीं हुआ। तो ऐसे के ईमेल जो होते हैं ये हमारे लिए, जैसे कह लें, सही नहीं होते, हमने इनको नहीं ऐड करना होता अपनी लिस्ट में। तो अच्छा है कि हम इनको अपनी इसके अंदर जहाँ पे हमारी ईमेल लिस्ट बन रही है उसमें ऐड करने की बजाय हम इनको इग्नोर कर दें। ठीक है, हमारे पास और बहुत साइट्स आ जानी है निकालने के लिए, हमें जरूरी नहीं है कि हमने इनके साथ ही काम करना है।
तो इस चीज को भी आपने देखना है। और तो यहाँ पे आई थिंक कोई एरर नहीं है। बाकी आप लोगों को समझ आ गई अब इस चीज की? मुझे बताएं जितना अभी तक हमने कवर किया है कि ईमेल किस तरह के होने चाहिए और कैसे आपके सामने आएंगे ये ईमेल्स निकालते हुए, तो उनको किस तरह से हमने डील करना है। ओके, बाकी लोग भी बता दें, उनको भी समझ आ गई है। और देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये जब गलतियां करते हैं ना तो उससे आप लोग ज्यादा सीखते हैं। अच्छा, आई थिंक ये सबसे पहली लिस्ट थी जो आई थी। इफ नॉट गिवन, रिवाइज करते हैं। हाँ जी, मैं वो भी बता देता हूँ। सर मैंने इसलिए ऐड की थी कि आप इस बारे में बात, हाँ जी, अच्छा किया आपने इसको ऐड किया, ताकि आपकी वजह से बाकियों को भी समझ आ गई इस चीज़ की। अच्छा, अब ये इधर एक वेबसाइट है, इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे लिखा है नो ईमेल। इनको यहाँ पे ईमेल नहीं मिला, तो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ईमेल अवेलेबल है या नहीं। हम क्या करेंगे, हम इसको आके ओपन करेंगे। अभी मुझे भी नहीं पता कि ईमेल इसके अंदर हमें मिलेगा कि नहीं। हमने क्या करना है, हमने वही चीज़ करनी है कि हम पहले तो राइट फॉर अस अब इसका देख रहे थे, ठीक है। अब राइट फॉर अस पे नहीं मिली, या अभी ये होम पेज के ऊपर हम इसके आए हैं, तो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ, मेरे ईमेल एक्सट्रैक्टर ने भी कोई भी अभी होम पेज से ईमेल नहीं उठाया। तो मैं क्या करूंगा, इसके अबाउट पेज पे जाऊंगा। अबाउट पेज के ऊपर आ जाते हैं, और अबाउट पेज के ऊपर इन्होंने यहाँ पे भी नहीं कोई ईमेल दिया हुआ, ठीक है। फिर दोबारा से देख लेते हैं इनके, ये मीट द टीम। अच्छा, ये जो टीम की इन्होंने जब यहाँ पे बात की, तो हो सकता है यहाँ पे इन्होंने किसी ना किसी का वो दिया हो, कॉन्टेक्ट वगैरह दिया हो। अब ये देखिए, जब मैं टीम के ऊपर आया हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ईमेल आ गया, ठीक है। और ये ईमेल जो वैलिड है ना, वो इतना है बस। ये बल्कि ये भी जो है, ये सही नहीं इन्होंने इधर लिखा हुआ। शायद हो सकता है ये इतना भी सही हो, क्योंकि किंस्टा भी एक सर्विस है। तो हो सकता है ये ईमेल वैलिड हो या सही हो, लेकिन आप क्या हुआ, आपको बात समझाने की यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने बाकी पेजेस अगर एक वेबसाइट के ऊपर नहीं मिल रहा और आपको लगता है कि ये एक अच्छी वेबसाइट हो सकती है, जैसे इनका राइट फॉर अस भी है, इधर भी देख लेते हैं। तो अब अगर आपको लगता है कि एक अच्छी वेबसाइट हो सकती है, तो आपने उसके बाकी पेजेस को भी जाके स्क्रॉल करना है। अभी इनका यहाँ पे इंस्टाग्राम भी आ रहा है, तो अगर ये एक अच्छी वेबसाइट है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अच्छी वेबसाइट कौन सी होती है, या हमें अगर वो मिल जाती है तो हमने उसको किस तरह से उनके साथ डीलिंग करनी है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हमारा ईमेल पे नहीं कांटेक्ट हो पा रहा, हम उन्हें इंस्टा पे भी मैसेज कर देते हैं, ठीक है। समटाइम्स आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे इसी, अब आपके पास क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे इस वेबसाइट के ऊपर ना बैकलिंक चाहिए। अब आपके पास पहले ये साइट थी नहीं, आपने कहा कि चलें ठीक है, मैं ना आपको बात करके, या फिर मैं आपको इनसे कांटेक्ट करके ना फिर बताता हूँ, या फिर बताती हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप आके अब देखें, आपको एक क्लाइंट ने आके कहा है कि मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए, तो अब आप उसको ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे उसका ईमेल नहीं मिला। आप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे ना कि आप किसी ना किसी तरह इस वेबसाइट से कांटेक्ट में आए, और आप इनसे कहें कि अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो हमें बताएं, हमें आपकी वेबसाइट से ये चाहिए, और आप अपनी हमें प्राइसिंग बताएं, ठीक है। इस तरह से हमने जो होता है इन चीजों को लेके चलना होता है। अब ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट फॉर अस वाले पे कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब यही है कि ये लोग अलाउ करेंगे। अगर आप इनको ईमेल करें, आप इनको प्रॉपर ईमेल लिखेंगे, तो फिर ये आपको रिस्पॉन्स बैक भी करेंगे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट पेज भी आ रहा है, और इधर भी। और यहाँ पे क्या है, सेंड एन ईमेल। हाँ, ये देखिए, ये इनका जो ईमेल है ये वैलिड है। और ये इस पे भी यहाँ पे देखिए, सेंड मी एन ईमेल के ऊपर अगर मैं लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखें क्या ओपन होता है मेरा, ये ईमेल वाला ओपन हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे पीछे एक ईमेल लगा हुआ है। तो अभी देखिए, अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, तो नीचे मेरे पास एक लिखा आ रहा है मेल टू, आगे क्या है जी, कॉलन डाल के है, फिर उसके बाद एंडी करके कुछ लिखा हुआ है, वही वाली चीज जो यहाँ पे लिखी आ रही है। तो ये हमारा जो ईमेल हंटर है, ये इस चीज को ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, ठीक है। इस चीज की समझ आ गई है कि अगर एक वेबसाइट से ना मिले, अब अगर तो इन्होंने दिए होते ना अपने सोशल मीडिया वाले भी, तो हम इन्हें सोशल मीडिया पे जाके हम देखते कि सोशल मीडिया पे ये अवेलेबल हैं या नहीं है। और वहां से भी आपको अक्सर होता है कि आपको अक्सर वेबसाइट्स के ना, उन्होंने सोशल मीडिया उनका एक्टिव होता है, आपको वहां से उनके ईमेल्स वगैरह मिल जाते हैं, किसी के यूट्यूब चैनल से मिल जाते हैं। यूट्यूब चैनल के उन्होंने वहां पे अबाउट सेक्शन में ईमेल दिया होता है। तो ईमेल फाइंड करना इतना मुश्किल काम नहीं है। इतनी चीजें मुझे बता दें, क्लियर है, आपको पता चल गया कि ईमेल अगर हमें एक वेबसाइट से ना मिल रहा हो, फिर हम आगे अपने लेक्चर की तरफ कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। चैट में बता दें मुझे। ठीक है सर, इस वेबसाइट पे पहले तो हंटर ने एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं किया?
अच्छा, इस वेबसाइट पे पहले हंटर ने एक्सट्रैक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम उसके उस पेज पे गए ही नहीं थे। देखे ना, हम इसके अगर राइट फॉर अस पेज पे हैं, ठीक है, अगर हम इसके राइट फॉर अस पेज पे हैं तो यहाँ पे उन्होंने कहीं पे वो ईमेल ऐड ही नहीं किया हुआ। अब हंटर आपके इस पेज को, ईमेल हंटर जो है वो आपके इस पेज को एनालाइज कर रहा है, वो आपकी अभी पूरी साइट को नहीं कर रहा। लेकिन जब हम इसके इस पेज के ऊपर आ जाते हैं, हम इसके कॉन्टेक्ट पेज के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे हंटर को क्यों मिल गया, क्योंकि उसने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो उसने आपके इस पेज को एनालाइज किया, फिर उसके बाद उसको मिला कि यहाँ पे उसने, इस वेबसाइट ओनर ने यहाँ पे एक ईमेल फाइंड किया, तो ये मैं अपने जो मेरे से पूछ रहा है इस ईमेल का, उसको मैं ये प्रोवाइड कर दूं। अब समझ लगी है भैया आपको? मीन्स हमें हर पेज को देखना पड़ेगा, हर पेज के आपको तब देखना पड़ेगा कि देखे ना, इसके इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, इन्हें कहते हैं कि एक आपका राइट फॉर अस का पेज हो गया, ठीक है, एक आपका कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया, एक आपका जिसे कह लें टीम मेंबर्स वाला कोई पेज हो गया, कुछ वेबसाइट्स में होता है कुछ में नहीं होता है, एक अबाउट अस वाला पेज हो गया। ये जितने पेजेस होते हैं ना, बस ये 2-3 पेजेस ही आपको देखने होते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो छोड़ दें उस वेबसाइट को, इन पेजेस के ऊपर नहीं है। अगर कोई फॉर्म है तो आप ये भी कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को उठा के अपनी शीट में ऐड कर लें। आप इस फॉर्म को कर लें कि अच्छा, इन्होंने कहा है कि राइट फॉर अस के लिए आप हमें फॉर्म से कांटेक्ट करें। आप फॉर्म के ऊपर जाके लिखेंगे ना अगर, तो वो आपको फॉर्म को जब आप जाके फिल करेंगे प्रॉपर, तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको कांटेक्ट बैक खुद ही कर लेंगे, क्योंकि आपने वहां पे अपना ईमेल दिया होगा। उन्होंने भी अगर वो पेज बनाया है तो वो लोग गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमें इधर से कांटेक्ट करें, आपको हमें ईमेल के ऊपर करने की जरूरत नहीं है, आप हमें यहाँ से कांटेक्ट करें, तो आपने इसी जगह से जाके उन्हें कांटेक्ट करना है फिर। ठीक है, चलिए गुड हो गया। आगे देखते हैं हम। हम्म। अच्छा, हमने पीछे वाला जो था वो हमने एक दफा से वो भी रिपीट कर लिया हुआ है, और यहाँ पे मैं क्या खोलने लगा था। ओके, ये सारा कुछ पढ़ लिया। आगे हमारा है जी, हमने देखना है कि नो फॉलो एंड डू फॉलो की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे होती है और किस तरह होती है। अब ये जो है ना, नो फॉलो और डू फॉलो का, आप लोगों ने ना इसको पता नहीं क्यों इतना डिफिकल्ट सा समझ लिया है, जबकि ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, आपका बस काम होना है डू फॉलो से, आपको बस बताने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि वो वेबसाइट आपको डू फॉलो लिंक दे रही है या नो फॉलो लिंक दे रही है। जो डू फॉलो होता है, आपका क्लाइंट क्या कहता है, आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे ना इस वेबसाइट से लिंक चाहिए, आप उसे कहते हो नो फॉलो मैं आपको लेके दे सकता हूँ, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। वो क्या कहेगा, कहेगा मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे डू फॉलो लिंक लेके दो, मैंने नो फॉलो का क्या करना है। ठीक है, तो प्रेफरेबल क्या करेगा आपका क्लाइंट कि मुझे इस वेबसाइट से, जिस भी वेबसाइट से आप उसे लिंक लेके दे रहे हैं, क्योंकि आप एज अ ब्रोकर काम कर रहे हैं, आपने दूसरी वेबसाइट से देना है, तो वो कहेगा कि मुझे डू फॉलो लिंक लेके दो, वो मेरे फायदे की चीज है। डू फॉलो जो होता है, ये सर्च इंजन को बस बताने के लिए होता है कि इस वाली वेबसाइट को ना फॉलो करो, ये वेबसाइट ट्रस्ट वर्दी है। मेरा एक वेबसाइट अगर चले हम यहाँ पे मैप ही निकाल लेते हैं दोबारा से, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छी से समझ आ जाएगी। ओके, ये देखें, ये वेबसाइट है, ठीक है, सॉरी ये वेबसाइट है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ जस्ट टू, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये ना एक अथॉरिटी वाली वेबसाइट है। ठीक है, हम इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। अब एक ये वेबसाइट है, ये अथॉरिटी वाली है, और एक ये वेबसाइट है, ये छोटी सी मुन्नी सी आपके क्लाइंट की वेबसाइट है। ठीक है, अब ये वाली वेबसाइट अगर इस वेबसाइट को रेफर करेगी, इस वेबसाइट के पास देखिए ट्रैफिक है, इस वेबसाइट के ऊपर गूगल आ रहा है, गूगल आके इस वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है, इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी आ रही है। अब अगर इस वेबसाइट से इस वाली वेबसाइट को एक डू फॉलो लिंक आएगा ना, तो गूगल क्या करेगा कि अच्छा, गूगल कहेगा मुझे ये एक अथॉरिटी वेबसाइट से जो कि ऑलरेडी रैंक है, मुझे इस वाली वेबसाइट से एक दूसरी वेबसाइट को लिंक गया, तो मतलब इस वाली वेबसाइट की भी कुछ अथॉरिटी है। तो अगर लिंक डू फॉलो होगा तो क्या करेगा कि वो अथॉरिटी इधर से इधर पास होगी उस लिंक बनाने की। लेकिन अगर नो फॉलो होगा तो गूगल जब इस वेबसाइट के ऊपर आएगा तो गूगल इस वेबसाइट के यहाँ से इधर नहीं आएगा। गूगल इस वाली वेबसाइट को ओपन ही नहीं करेगा, इस वेबसाइट के ऊपर अपना जो कहते हैं उसे क्रॉलर भेजता है, वो अपना क्रॉलर ही नहीं भेजेगा। तो जब वो अपना क्रॉलर ही नहीं भेजेगा तो इस वाली वेबसाइट को कोई अथॉरिटी इतनी पास नहीं होगी। हो सकता है इस वाली वेबसाइट से इधर ट्रैफिक आ जाए, लेकिन गूगल की अथॉरिटी यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि इस वाली वेबसाइट को नो फॉलो लिंक आया था। मींस क्लाइंट की वेबसाइट को फॉलो करो, डू फॉलो से क्लाइंट ट्रैफिक इंक्रीज होगी। हाँ जी, डू फॉलो से क्लाइंट की वेबसाइट का ट्रस्ट बढ़ेगा, और ट्रस्ट बढ़ने से उसको गूगल अपने सर्च इंजन में रैंकिंग देगा। ठीक है, अब जो आपको डू फॉलो है ना, वो आप वेबसाइट के देख चले, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ।
ये देखिए यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का इंटरफेस खोला हुआ है, ठीक है। जैसे हमारे पास जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो कुछ इस तरह का होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। स्टैक सेवरल लेयर्स ऑफ टिश्यू पेपर मीन्स गूगल विल नॉट प्रमोट सच वेबसाइट। हाँ जी, मतलब उसे अथॉरिटी नहीं देगा, प्रमोट तो नहीं कहेंगे, उसे अथॉरिटी नहीं अपनी पास करेगा। मतलब उसे एक ट्रस्ट वर्दीनेस या ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट नहीं समझेगा, जिसको नो फॉलो लिंक्स ज्यादा गए होंगे या जिसको नो फॉलो लिंक्स गए होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्लाइंट कहता है मुझे डू फॉलो लिंक्स हो, ताकि अगली वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो मेरी वेबसाइट के अंदर भी आए। क्योंकि वो वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, उस वेबसाइट की कोई ना कोई जिसे कह लें एक रिप्यूट बनी है गूगल के सामने। हाँ जी। गूगल नोट प्रमोट नो फॉलो लिंक। प्रमोट का लफ्ज यहाँ पे यूज करना सही नहीं होगा, बस अथॉरिटी का आप रखें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास इधर देखें, सर डू फॉलो नो फॉलो बहुत परेशान कर रहा है। आप ना हो परेशान, आप छोड़ दें। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ ना, नो फॉलो लिंक कैसे बनता है, और मैं आपको नो फॉलो की आइडेंटिफिकेशन भी बता दूंगा आज तो। उसकी टेंशन नहीं रहेगी, आपको पता चल जाएगा कि नो फॉलो। चले पहले हम ना उसकी पहले ये देख लेते हैं बनता कैसे है, फिर हम आगे बात करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक आर्टिकल है, ठीक है। ये बस अभी समझे इतना सा एक मैंने ना आर्टिकल लिखा हुआ है, ये बस एक आर्टिकल है। अब इसमें क्या है कि मैं मुझे एक क्लाइंट आया, या ये मेरी वेबसाइट है जो कि अथॉरिटी की है। अब देखें इस वेबसाइट के ऊपर क्या है जी, इस वेबसाइट के ऊपर थोड़ी बहुत ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। अभी ये छोड़ दें किस निश की है, क्या इस वेबसाइट के ऊपर हो रहा है। इस वेबसाइट के ऊपर अभी यहाँ पे आपको ट्रैफिक भी दिख जाएगी। अभी इस वेबसाइट के ऊपर 102 विजिटर्स आ रहे हैं, और ये लोकेशन इनकी मेरा ख्याल पाकिस्तान होगी। ठीक है, पाकिस्तान है, फिर यूएस है, फिर यूके है, फिर बहरीन है। तो ये इसकी है, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, गूगल इसको रैंक कर रहा है कहीं ना कहीं। अब मेरे पास ये मैं अगर ये मैं इस वेबसाइट का ओनर हूँ, ठीक है। मेरे पास आप जैसे लोग आते हैं जो कि गेस्ट पोस्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे कहते हैं कि इस वाली हमें ना आपकी वेबसाइट से लिंक चाहिए, और मैं कहता हूँ मैं आपको नो फॉलो लिंक दूंगा। आप समझे एग्री कर गए। अभी हमने नो फॉलो लिंक, क्योंकि इसमें मैंने आपको बना के दिखाना है किस तरह का होता है, और कहाँ पे आप नो फॉलो का वो बटन क्लिक करते हैं कि नो फॉलो हो जाता है। बस इतनी सी चीज दिखाने के लिए मैंने ये वाली चीज ओपन की है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आपने मुझे कहा कि ना हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है टिश्यू पेपर के ऊपर। तो मैं और आपके क्लाइंट की वेबसाइट अभी हम कोई यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, बाय टिश्यू पेपर, ठीक है। amazon वॉलमार्ट को छोड़ देते हैं। चलें, ये पेपर मार्ट आ गई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कौन है जो मेरे पास टॉप पे आ रहा है। चलें बिया मेरे बल्कि इसमत को ले लेते हैं, इसमत को ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इसमत हमारे पास मेरे पास आई है, मैं एक वेबसाइट ओनर हूँ। और इसमत ने मुझे कहा है कि जी ये वाली वेबसाइट है मेरे क्लाइंट की, और इसका ना मुझे मुझे इस वेबसाइट के लिए ना लिंक लेना है। तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं नो फॉलो लिंक दूंगा। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए आप मान गए हैं कि ठीक है मुझे आप नो फॉलो लिंक दे दे, क्योंकि हमने बस अभी क्या करना है, हमने नो फॉलो लिंक बनाना सीखना है। तो आपने कहना है, आपने मुझे कहा है कि ठीक है आपने ना टिश्यू पेपर का जो ये एंकर टेक्स्ट है ना इसके ऊपर बनाना है, क्योंकि आपकी वेबसाइट किसके ऊपर है, टिश्यू पेपर के ऊपर। तो आप इसके ऊपर रैंक करना चाहती हैं, तो आप किससे आपने जो एंकर टेक्स्ट लिखा है जो चूज किया अपने लिए, वो कौन सा लिया आपने, टिश्यू पेपर लिया है। तो अब ये देखिए मैंने क्या करना है, आपने मुझे ये लिंक सेंड करना है आर्टिकल के अंदर, या जैसे भी आपने मुझे लिंक सेंड किया और आपने मुझे एंकर टेक्स्ट बता दिया कि जी इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर आपने लगाना है। तो मैंने क्या करना है, मैंने मेरे पास समझे ये आर्टिकल वो है जो आपने मुझे सेंड किया, ये टिश्यू पेपर लिखा है। मैं इधर आके इसके ऊपर ये देखें लिंक का बटन पड़ा है, लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, पीछे लिंक लग गया। लिंक लगाने का पता चल गया कि अभी बस सिर्फ लिंक लगा है। अभी आप लोगों को नहीं पता ये वर्डप्रेस क्या है। अभी सिर्फ देखिए आपको इतना तो समझ आ गई ना कि मैंने क्या चीज बात क्या की है। कि इसमत, मैं एक वेबसाइट ओनर हूँ, इसमत मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मुझे आपकी वेबसाइट से लिंक चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं आपको लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट से। और उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुझे टिश्यू पेपर के वर्ड के ऊपर लिंक लगा के देना है इस वेबसाइट का, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है। इतनी बात समझ आई है किसी को? हाँ, इतनी बात तो समझ आ गई ना। अच्छा, अब अगर मैं अभी हमने अभी ये लिंक लगा है बस, ठीक है। आप लोगों को मैंने बता दिया एंकर टेक्स्ट क्या होता है, आप लोगों को मैंने बता दिया एंकर लिंक क्या होता है या लिंक क्या होता है, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं इधर। अब यहाँ पे ना मेरे वो भी नहीं शायद सही तरह चलेगा, चलें कोई नहीं। ये देखें,
ये है जी इसमत, ठीक है। और ये है जी मेरी वेबसाइट, ठीक है। हम ऐसे करके कर लेते हैं इसे भी। अब मेरी वेबसाइट जो है इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, और इसमत के पास आया जी एक क्लाइंट आया है जिसकी वेबसाइट है किसके ऊपर, टिश्यू पेपर के ऊपर, ठीक है। इसमत के पास एक क्लाइंट आया जिसकी वेबसाइट है टिश्यू पेपर के ऊपर, और इसमत ने मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर वेबसाइट मैं एक वेंट सॉरी मैं एक ऐसी साइट हूँ जो कि गेस्ट पोस्ट को अलाउ कर रहा हूँ। तो अब इसमत ने मुझे कांटेक्ट किया कि मुझे आपकी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने मुझे अपने क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक सेंड कर दिया जो कि इनका ये था। ये इस तरह से काम होता है सारा। इन्होंने मुझे क्या करना है, इन्होंने मुझे अपनी क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक सेंड करना है, और साथ में इन्होंने मुझे ये एंकर टेक्स्ट बताना है कि किस वर्ड के ऊपर लिंक चाहिए उन्हें। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना टिश्यू पेपर के वर्ड के ऊपर लिंक चाहिए, ठीक है। और एक और चीज इस मतलब मुझे प्रोवाइड करनी है, वो क्या है, वो इन्होंने मुझे आर्टिकल प्रोवाइड करना है। आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल कौन किसे कहती है, यही जो पोस्ट है जिसको मैं यहाँ पे अभी एडिट कर रहा हूँ, ये आप लोग सपोज कर लें इस मतलब ने मुझे सेंड की है, ठीक है। और इन्होंने ये चीजें करके दी हैं मुझे पहले से। अब मेरे पास जब ये आर्टिकल लगाया, मेरे पास यहाँ पे इस टिश्यू पेपर के ऊपर वाई डू बाय आवर सेल्फ और ओनर ऑफ द वेबसाइट विल डू, और वी डू बाय आवर सेल्फ, और अच्छा जो आर्टिकल लिखते हैं उसके अंदर जो लिंक लगाते हैं ये हम ही देते हैं। हमने सिर्फ वेबसाइट ओनर को आर्टिकल सेंड करना होता है और उसने बस पब्लिश करना होता है। तो ये सारा काम जो होता है ये हमने खुद करना होता है एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर। ये सारा आपका काम होता है। आपने क्या क्या आपकी ड्यूटीज होती हैं कि आपके पास एक क्लाइंट आया, आपने आपने क्लाइंट से बात की, आपकी डील डन हुई, आपने कहा कि मेरे पास ये वाली वेबसाइट है, इस बंदे से या इस वेबसाइट ओनर से मेरी बातचीत है, उनसे मैं आपको लिंक लेके दे सकती हूँ। वो कहता है ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, ये मेरा एंकर टेक्स्ट है, तो ये मेरा आर्टिकल है। अब हो सकता है क्लाइंट आपको आर्टिकल भी खुद ही दे दे, या क्लाइंट आपको कहे कि जी आर्टिकल जो है वो आपने खुद लिखना है। तो जब आप आर्टिकल लिखेंगे आप उसमें टिश्यू पेपर के वर्ड के ऊपर ये लिंक लगा के आप किसे सेंड कर देंगे, जो वेबसाइट ओनर अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक दे रहा होगा, आपने उसे सेंड कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया, ठीक है, ये मेरे पास इधर लिंक आ गया। अब अगर मैं इसको इसी तरह पब्लिश कर देता हूँ, तो अब ये जो लिंक है ना, अभी मैंने यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने लिंक जैसे मेरे पास आया, फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिकल मेरे पास आया, मैंने इसी तरह इसको पोस्ट कर दिया। और ये क्या लिंक होगा, अब ये जो लिंक है यहाँ पे, ये मेरे पास एक डू फॉलो लिंक है, ठीक है। अभी ये लिंक मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं किया, जैसे मेरे पास आया था मैंने इसको ऐसे लगा दिया। ये जो मेरे पास लिंक है ये मेरे पास डू फॉलो लिंक है, ठीक है। लेकिन फिर मुझे याद आया, मैंने कहा कि जी और नहीं, मैंने तो इसमत को कहा था कि ना मैंने आपको नो फॉलो देना है, तो मैं क्या करूंगा अब, मैंने इस लिंक को ना नो फॉलो बनाना है। मैं इसको यहाँ से एडिट करूंगा जाके अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। एज एन ओनर, मैं वेबसाइट ओनर या एज अ वेंडर मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर आगे एडिट का बटन लिखा है, इधर क्लिक करूंगा एडवांस के ऊपर, और ये देखिए लिखा है सेट टू नो फॉलो, इधर दिख गया। सिर्फ एक क्लिक की बात है, और वो जो आपका जिसे कह लें कि लिंक है वो आपका नो फॉलो हो जाना है। हाँ जी, वेंडर पब्लिश करेगा आर्टिकल भी है। यहाँ पे आके मैं सेट टू नो फॉलो करके इसको जब सेव करूंगा और इसको यहाँ से अपडेट कर दूंगा, अब जो ये वेबसाइट, अब ये जो आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल है एक, एनलार्ज इट, और इसे कितना बड़ा करें, आगे इतना हुआ पड़ा है, जूम इन। अच्छा अब दिख रहा है शुएब आपको? आप पता नहीं फोन पे ले रहे हैं पीसी पे लें, आपको सही तरह दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने आके इसको मैंने एडिट किया, क्योंकि मैंने मुझे याद है मैंने कहा मैंने इन्हें नो फॉलो लिंक देना था। मैंने यहाँ से सिर्फ एक क्लिक किया सेट टू नो फॉलो, और इसको मैंने सेव कर दिया, और यहाँ से मैंने अपनी पोस्ट को अपडेट कर दिया। अब ये जो लिंक बन गया ना यहाँ पे, जो अब हमारे पास पोस्ट ओपन होगी, अब ये जो लिंक है इस हमारी वाली वेबसाइट से, जो एक वेंडर की वेबसाइट है उससे, जो ये इनकी इसमत की टिश्यू पेपर वाली वेबसाइट को जो लिंक जा रहा है, जो इनके पास क्लाइंट आया था टिश्यू पेपर का, वो एक नो फॉलो लिंक है, ठीक है। अब नो फॉलो लिंक की आइडेंटिफिकेशन अगर आप लोगों को ऐसे करके आप लोग इसके नहीं जाके देख सकते इंस्पेक्ट के अंदर, तो एक सिंपल सा इसका एक टूल है। एक मिनट में पढ़ता हूँ आपका मैसेज समीना, मैं एक चीज बढ़ा लूँ। यहाँ पे आके आप लोगों ने एक एक्सटेंशन ऐड करनी है, उसका नाम है नो फॉलो। चलिए नाम भी उसका यही है, नो फॉलो एक्सटेंशन, ठीक है। ये आपने नो फॉलो एक्सटेंशन लिखना है, ये इधर आ जाएगी। और इस तरह का इसका ये बना हुआ है, इस तरह का इसका क्या कहते हैं, इसे लोगो सा बना हुआ है। इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। हाँ जी, आपने एज एजेंट काम करना है।
ठीक है, और इसको यहाँ से ला के मैं इसको पिन कर लूंगा। अब अगर मैं इस वाली वेबसाइट के ऊपर आता हूँ तो ये देखें, जो आपका नो फॉलो लिंक होगा ना, उसे ये एक्सटेंशन इस तरह से ये कर देगी, बाउंड्री बना देगी इसके ऊपर। ठीक है, एक्सटेंशन से समझ आ जाएगा कि लिंक कौन सा नो फॉलो है। अभी ये नो फॉलो लिंक है, लेकिन अब देखिए मैं दोबारा करता हूँ, मैं इसका नो फॉलो खत्म करता हूँ अगर, ये देखें अब वो जो उसकी बाउंड्री से बनी आई है, बॉर्डर सा बनाया है, वो वहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इधर सेव हो गया, मैं इसको आके इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ से जो बॉर्डर है ये हमारे पास से गायब हो गया। हाँ जी, रेड कलर स्केयर जो आया। ठीक है, बस इतना सा समझ ले कि नो फॉलो लिंक आपके पास वो होगा जिसके इर्द गिर्द ऐसे करके आ रहा होगा, वो उससे अथॉरिटी पास नहीं होगी, और डू फॉलो वो होगा जिससे अथॉरिटी पास होनी है। आपको मैंने बना के भी दिखा दिया और आपको आइडेंटिफिकेशन भी बता दी कि इस तरह से आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। इस तरह से आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें सिर्फ नो फॉलो की, और इससे क्या होगा, इससे आपका आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लिंक नो फॉलो है। प्रोसीजर दोनों का एक ही जैसा है, हाँ जी, प्रोसीजर एक ही है। डू फॉलो के एक्सटेंशन नहीं है, नहीं, जिसके जो लिंक डू फॉलो होगा ना उसके ऊपर वो आएगा ही नहीं, मतलब उसके ऊपर ये बाउंड्री आएगी नहीं। तो ये ऑब्वियस बात है कि ये एक डू फॉलो लिंक है, लेकिन जैसे ये नो फॉलो जिसको किया होगा उसके ऊपर बाउंड्री आ जाएगी। चले, हमने यहाँ पे एक वेबसाइट खोली थी शायद, रिकॉर्डिंग पता नहीं मैं कर रहा हूँ कि नहीं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। अब वो मैम से आप पूछेगा कि रिकॉर्डिंग देनी है कि नहीं, उसका मैं नहीं कुछ कर सकता। ओके, चले यहाँ पे हम देख लेते हैं दोबारा से वो वेबसाइट ऑन करके जो हमने पीछे खोली थी, दी फ्रिस्की, FRISKY.com। ठीक है, अब हम इसके अंदर भी देख लेते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर कहीं डू फॉलो लिंक्स वगैरह हैं, या सॉरी डू फॉलो या नो फॉलो लिंक्स। ये आर्टिकल यहाँ पे ओपन किया मैंने, अब देख लेते हैं। देखें इसके ऊपर अभी आर्टिकल ओपन हो रहा है, चलिए इसको ओपन हो लेने दें पहले। नो फॉलो में लिंक नहीं चलेगा, लिंक चलेगा, सारा कुछ चलेगा, बस अथॉरिटी नहीं पास होगी। साइट नेम बता दें, कौन सी साइट का, कि नहीं विजिबल तो है। आप लोगों को स्क्रीन और वो आ रही है ना मेरी, स्क्रीन और वॉइस सबको क्लियर है कि नहीं? या मैं, चले मैं दोबारा से स्टॉप करके करता हूँ, आपको भी विजिबल हो जाएगी। dfrisky.com की बात की है मैंने। दोबारा से स्क्रीन आपको आ जाती है, ये इस वेबसाइट का नाम देख लें आप। ठीक है, अब मुझे बताएं आवाज और स्क्रीन क्लियर है आप सबको? सीधे नो फॉलो डू फॉलो लेके बैठ गए। जी अच्छा, अब मैं इस आर्टिकल के ऊपर आया हूँ और ये देखें, ये जो इधर था जेनेटिक टेस्टिंग, ये क्या है, ये एक डू फॉलो लिंक है, इसके ऊपर बाउंड्री सी नहीं बनाई उसने, इधर भी उसने उसको नहीं बनाया। यहाँ पे देखें, ये एक लिंक के ऊपर इधर उसने बाउंड्री सी बना दी, मतलब क्या है कि ये नो फॉलो लिंक हो गया। इस पेज पे कैसे काम करेगा सर, एग्जाम्पल प्लीज। नो फॉलो एक्सटेंशन बस आपने अपने इंस्टॉल करनी है और ऑटोमेटिकली उसने वर्क शुरू कर देना है, बस इंस्टॉल ही किया। देखिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इंस्टॉल किया ना, मैंने क्लिक किया, इवन क्लिक भी नहीं किया इसके ऊपर, तो बस उसने ऑटोमेटिकली वर्क शुरू कर देना है अपना। ठीक है, इस वाली आर्टिकल में आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं, इसमें आ जाते हैं। कोई सही वाला आर्टिकल खोलते हैं, बच्चों वाला। ये देखें अब इस वाले आर्टिकल पे आया हूँ, यहाँ पे पहले ही जो आ गया ये लिंक, ये कौन सा है, नो फॉलो आ गया। फिर नीचे देखते हैं, ये जो लिंक है अब ये डू फॉलो है। लिंक की पहचान मैंने आपको बताई हुई है कि क्या, उसका कलर चेंज होगा, उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, आपका कर्सर चेंज हो जाएगा, हैंड का साइन बना जाएगा, पॉइंटिंग हैंड का फिंगर जो उसमें है। ये भी एक नो फॉलो लिंक है। अब ये एक लिंक लगा है, ये कौन सा, ये डू फॉलो होगा। ये एक लिंक है, ये नो फॉलो है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। मेन चीज आपको समझाने की ये थी कि जो वेबसाइट, नो फॉलो डू फॉलो का फर्क कितना है, कि अगर नो फॉलो का फायदा तो है नहीं, क्लाइंट फिर क्यों पे करेगा? तो नो फॉलो आपने क्लाइंट को देना भी नहीं, आपने क्लाइंट को देना ही डू फॉलो है। ये तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि नो फॉलो भी होता है और डू फॉलो भी, टर्म्स है ये एक इंपॉर्टेंट जो कि गेस्ट पोस्टिंग में यूज होती हैं। जब आपने वेंडर्स को आउटरीच करना है, आपने उनसे पूछना है कि आप डू फॉलो लिंक देंगे कि नो फॉलो, तो वहां पे अगर तो नो फॉलो है तो फिर आपका क्लाइंट हो सकता है वो लिंक ना ले। नो फॉलो लिंक्स इसलिए लगते हैं क्योंकि वेबसाइट के अंदर डाइवर्सिटी बना सके, डाइवर्सिटी बन सके लिंक की। अगर सारे ही डू फॉलो होंगे, मतलब अब देखें इमरान खान के जितने भी सपोर्टर हैं,
वो कितने ज्यादा है, लेकिन वहां पे नून लीग भी तो है ना जो कि उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, या जो उसे फिर भी बुरा कह रहे हैं, तो वहां पे डाइवर्सिटी बन जाती है। अब ये तो नहीं ना होता कि एक बंदे को सारे उसके जिसे कह लें सारे सब लोग ही उसे पसंद करें, उसके कुछ ना कुछ हेटर्स होते हैं। तो लिंकिंग में क्या होता है, लिंकिंग में भी आपको अपनी वेबसाइट के लिए आपको नो फॉलो भी चाहिए होती है, डू फॉलो भी, अपनी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्लाइंट की वेबसाइट के लिए आपको नो फॉलो डू फॉलो की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसने आपके पास आना है सिर्फ और सिर्फ डू फॉलो लेने के लिए। हाँ जी, गूगल को दिखाने के लिए नो फॉलो लगाते हैं बस, कि गूगल ये ना समझे कि ये वेबसाइट ना खुद लिंक बना रही है, क्योंकि अगर कोई खुद के लिए काम करेगा वो तो सारे नो फॉलो डू फॉलो ही बनाएगा। लिंक्डइन कहाँ से आ गया शुएब भाई यहाँ पे, कहाँ निकल गए हैं आप। हम गेस्ट पोस्टिंग पढ़ने आप लिंक्डइन पे पहुंच गए, वहां पे नहीं कुछ भी होता है ऐसा। लेकिन आई थिंक अगर वहां पे आप कहीं अपना लिंक वगैरह यूज करते हैं वो नो फॉलो ही होगा आपका फिर भी, क्योंकि वो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, उन्होंने बाय डिफॉल्ट पीछे सेट किया होता है कि कोई भी अगर लिंक इंसर्ट करे तो वो डायरेक्टली नो फॉलो ही जाए जिसको भी जाना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जी। अगर गूगल के शक है आ जाए तो वेबसाइट ब्लॉक कर देता, नहीं वेबसाइट ब्लॉक नहीं करता, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि अब खुद ही नो फॉलो लिंक तो ना खुद ही बन जाते होते हैं। ठीक है, अब मैंने ये भी आपको कवर करवा दिया कि डू फॉलो नो फॉलो की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी दिखा दी, कि सिर्फ एक क्लिक की बात होती है आपका नो फॉलो बन जाता है, और उस क्लिक को अनचेक करने से आपका डू फॉलो बन रहा होता है। और नो फॉलो लिंक्स फाइंड कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने देख लिया, एक्सटेंशन को देख लिया। ठीक है, उसके आगे हमने ये भी पढ़ लिया हाउ टू फाइंड ईमेल इफ इट्स नॉट ऑन द वेबसाइट। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने उस वेबसाइट के सोशल्स जो उसके पेजेस होते हैं उनको जाके देखना है, उस आपने उस वेबसाइट के जो है अपना क्या कहते हैं उसके कॉन्टेक्ट अस पेज, उसका अबाउट अस पेज, उसका कोई टीम पेज है, उसका राइट फॉर अस पेज है, वो देखना है। लेकिन अगर वहां पे कॉन्टेक्ट फॉर्म आ रहा है तो आपने उस कॉन्टेक्ट फॉर्म को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना है कि अच्छा इस वेबसाइट को मैंने थ्रू कॉन्टेक्ट फॉर्म मैंने आउटरीच करना है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी ना, आगे अब हमारा थोड़ा सा लंबा काम है, तो अब सांस सूंस ले लें आप लोग भी। ठीक हो गया, सबको समझ आ गई। आगे है जी हमारे पास हाउ टू क्रिएट एंड ऐड ईमेल सिग्नेचर इन जीमेल। अब मुझे बताएं ईमेल सिग्नेचर का कितने लोगों को पता है कि क्या होता है। किसी को पता हो? जी सर, नोट नो नहीं पता। यस, लगाया है कभी ईमेल सिग्नेचर जिन लोगों को पता है? की तरह आपका एक नेम वगैरह जो खुद आता है। नहीं, STAMP की तरह नहीं होता है, ईमेल सिग्नेचर और चीज़ है, STMP और चीज़ होता है। प्रोफेशनल ईमेल पे, हाँ जी ये सही जवाब है, डोंट नो। चले ठीक है, मतलब कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता, तो हमने फिर भी कवर करना है ईमेल सिग्नेचर को कि वो किस तरह बनता है और किस तरह लगाते हैं। ठीक है, चलें अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक ये जो है मेरे सामने एक अकाउंट खुला हुआ है। अब इसके ऊपर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे ईमेल सिग्नेचर अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं लगा हुआ। ठीक है, ईमेल सिग्नेचर दिखता कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आके हम, ये मेरा जीमेल है, ठीक है, ये मेरा अपना अकाउंट है, उसका ये जीमेल है, और यहाँ पे अगर मैं कंपोज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक यहाँ पे इस तरह से सिग्नेचर आ गया मेरे पास। ये दिख रहा है सबको सिग्नेचर? इस चीज को सिग्नेचर कहते हैं, कि मैंने जैसे ही कंपोज के ऊपर क्लिक किया मेरे पास यहाँ पे ये सिग्नेचर आ गया यहाँ पे। इसको अब क्या होगा कि जब मैं किसी को भी सेंड करूंगा ना ईमेल, तो ये मेरा सिग्नेचर साथ जाएगा। चलें इसको देखते हैं कि मैं ये वाली जो ईमेल है ना, मैं इसको एक अपनी ईमेल से सेंड करता हूँ। और यहाँ पे आके मैं इसका रेसिपेंट के अंदर, हमने टू के अंदर उस वाले का ईमेल डाल देना होता है, सब्जेक्ट में मैं लिख देता हूँ कैन यू सी माई सिग्नेचर। ठीक है, ये मैंने ऐसे डाल दिया, मैं यहाँ पे इसको सेंड कर देता हूँ। अब जब मैंने इसको सेंड किया है तो इस वाली के ऊपर आके मैं यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं ईमेल मेरी कहाँ स्पैम में जा रही है या इधर आ रही है। ओके, ये देखें इनबॉक्स में आ गई। और जब मैंने इसको ओपन किया तो ये देखें यहाँ पे क्या आ गया, मेरा सिग्नेचर बना आ गया।
ठीक है, ऊपर मेरा सब्जेक्ट लिखा आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होता है, और नीचे क्या मेरे पास आ गया, मेरा सिग्नेचर आ गया। तो जब भी आप किसी अपने उसको वेंडर को ईमेल करते हैं, या आप अपने क्लाइंट को अपने ईमेल के थ्रू आप रीच आउट करते हैं, तो क्या होता है कि अगर आपका वहां पे, आपकी वहां पे कोई पिक लगी हो, कोई आपका नेम लिखा हो, कोई आपकी डेजिग्नेशन लिखी हो, या आप किस डिपार्टमेंट से हैं वो लिखा हो, आपके सोशल आइकन्स वहां पे ऐड किए हो उन्होंने, आपने ऐड किए हो अपने सिग्नेचर में, और उसके अलावा आपने फोन नंबर या व्हाट्सएप बताया हो, तो इससे क्या होता है कि आपके ईमेल की जो आपका एक ट्रस्ट फैक्टर है आपके ईमेल का, अगले रिसीव होने वाले बंदे को उसे पता चलता है कि ये एक जो बंदा है, ये जो मुझे ईमेल कर रहा है, ये एक ओरिजिनल बंदा है, ये एक कोई 2 नंबर बंदा नहीं है जो कि बस ऐसे ही मुंह उठा के ईमेल कर रहा है। इसकी प्रॉपर, ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने फेसबुक भी अटैच किया है, अपना ट्विटर भी अटैच किया, अपना लिंक्डइन भी अटैच किया, और उसके बाद यहाँ पे इंस्टा भी अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो वो ताकि उसके जब भी वो मेरा ईमेल खोले, उसके ऊपर उसे क्या हो, उसे एक ट्रस्ट फैक्टर क्या दिखे, उसे एक तो मेरी तस्वीर भी दिख रही है, और दूसरा जो है उसे मेरे ये सोशल जिसे कह लें ये भी दिख रहे हैं। ठीक है, सिग्नेचर का तो पता चल गया। कुछ भी नहीं, अभी मैंने एक ईमेल किया, कुछ भी नहीं किया अभी। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा इस्माइल। और मुझे आपका ओरिजिनल नाम नहीं आता, आपने नेम चेंज किया था, पता नहीं अपना। बस अभी सिर्फ ईमेल किया है। लेकिन ये, हाँ जी, वही तो अभी सीख रहे हैं ना, बनाते कैसे हैं बनाना, बनाना ही तो अभी सिखाना है मैंने आप लोगों को, कि बनाते कैसे हैं और लगाते कैसे हैं। हाँ जी, मदी है आपका नाम, ठीक है। चलें, अब हम इसको बनाना सीखें, अगर ईमेल सिग्नेचर का पता चल गया उन लोगों को जिनको नहीं पता था कि क्या होता है। ओके, अब चलें जी, अब ईमेल सिग्नेचर बनाते हैं। ईमेल सिग्नेचर बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके आपने इधर सर्च कर लेना है, ईमेल सिग्नेचर, और आगे क्या लिख लेना है, जनरेटर। ठीक है, इसको हमने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल साइट्स आ जाएंगी, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। अब इस साइट को भी मैंने ट्राई किया, इसमें इशू आता है, इसमें भी इशू आता है, लेकिन ये जो साइट है ना, इसके ऊपर आपको इशू नहीं आएगा। इस वेबसाइट का जो है लिंक मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये चलें अभी कर देता हूँ, फिर पता नहीं मुझे याद रहे ना रहे। यहाँ पे हम आके इसका लिंक भी शेयर कर देते हैं। ये लें जी, मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया है, और इसको यहाँ से हम नीचे कर लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे इस तरह की आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी आपके पास इस तरह की आ जाएगी। ठीक है, कैनवा से नहीं बना सकता, पता नहीं, मैंने कैनवा से कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन यहाँ से ज़रा आपको इजीली बन जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ से ही बनाता हूँ। एंड टेक्स्ट बहुत अच्छा, इमेज और टेक्स्ट जो है ये अब इसमें भी ना आपकी मर्जी है। अगर तो आप सोशल आइकन्स अटैच करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप किसी के सामने एज एजेंसी जाना चाहते हैं तो फिर आप अपना लोगो जो है वो एजेंसी लोगो आप बना सकते हैं कोई भी। ठीक है, वो आप कैनवा से बना ले, अब कैनवा नहीं मैं यहाँ पे पढ़ा रहा कि उसे कैसे बनाएंगे आप लोग, बहुत सिंपल चीज़ है, गूगल से यूट्यूब से जाके देख लीजिएगा। तो आप अपना एक कंपनी एक प्रोफाइल भी बना सकते हैं, और आप अपनी सिंगल पर्सनैलिटी भी बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको एक और वेबसाइट का नाम बता देता हूँ। अगर आप लोग अपनी पिक्स वगैरह नहीं लगाना चाहते, या अपनी इमेज नहीं लगाना चाहते, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, उसका नाम है दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये जो वेबसाइट है ना, ये एक जिसे कह लें एआई जनरेटेड फेसेस बनाती है। एआई क्या होता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं, कि ये जो इधर मेरे पास इमेज जनरेट हुई है ना, ये इमेज कंप्यूटर ने जनरेट की है, ये बंदा एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अभी मुझे इसकी ये वाली नहीं पसंद आई, मैं इस वेबसाइट को ना रिफ्रेश करूंगा। मैंने रिफ्रेश किया, मेरे पास एक और इमेज आ गई, फिर मैं रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास एक और इमेज आ जाएगी, फिर रिफ्रेश करूंगा, एक और इमेज आ जाएगी। तो ये क्या होता है कि ये आपके पास ऐसे डिफरेंट इमेजेस आपको दिखाता रहता है, आपको शो करवाता रहता है, जितनी मर्जी बार आप इसे करेंगे ये आपको एक नई से नई इमेज यहाँ पे ला के देता रहेगा। देखें, कभी कोई आंटी की देगा, कभी कोई छोटे बच्चे की देगा, कभी कोई बच्ची की देगा, ये लें ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप अपना नाम नहीं यूज करना चाहते, आप इधर से आके किसी की भी कोई भी इमेज यहाँ से उठा के, प्रोफेशनल तो नहीं होंगे ना, नहीं प्रोफेशनल, इसमें आपने उसने कौन सा आपसे कोई कॉल करके पूछना है, आपसे उसने कुछ कहना है, आप ये वाला काम नहीं करना चाहते। मैंने बस एक ऑप्शन बताया, अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं, अपने ईमेल्स को आप उसके अंदर इमेज अगर लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। कितने इंडियंस हैं जो कि इसी तरह काम करते हैं, और उन्होंने इधर से ही आके इमेजेस को उठाई होती हैं, और उन्होंने अपने नाम रखे होते हैं जी, माइक जॉर्डन, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपने अंग्रेजों वाले नाम रख के तो वो आउटरीच कर रहे होते हैं लोगों को।
तो क्योंकि आपने कौन सा क्लाइंट से इतना डायरेक्ट होना है, या आपने इतना उसके साथ होके तो फिर आपने उससे बात करनी है, आपने बस ईमेल के ऊपर ही आपकी सारी बात होती है, ईमेल के ऊपर ही सारी आपकी डीलिंग है, क्लाइंट के साथ भी और दूसरे के साथ भी। जो आपका वेंडर है, वेंडर तो आपको बुलाते भी नहीं इतना, उन उन वेंडर्स के साथ आप ये कर लें। क्लाइंट्स के साथ जब करना है वहां पे आप जो है वो अगर ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहते हैं तो आप वहां पे अपना यूज कर लें, अपना फेस, अपनी प्रॉपर इमेजेस यूज कर लें, वहां पे आप कर लें। क्योंकि क्लाइंट हो सकता है वो ट्रस्ट देखने के लिए वो आपको कांटेक्ट कर ले, या आपका व्हाट्सएप के ऊपर आपको आपसे बात कर ले, तो या आपसे कहे कि जूम मीटिंग पे आ जाए, तो फिर आप ताकि घबराएं ना, तो आप क्लाइंट के साथ जब आपने डील करना है तो उसके लिए आप अपना ओरिजिनल वाला यूज कर लें। फ्री कॉपीराइट, हाँ जी, ये इसके ऊपर कोई मसला नहीं आता, ये इजीली आप जहाँ मर्जी जिधर मर्जी यूज करें, कोई कभी मसला नहीं आएगा आपको। तो ये फ्री है, हर एक के लिए फ्री है यहाँ पे। ये जितना भी डाटा बन रहा है, हाँ जी, ईमेल सिग्नेचर पे जाता हूँ मैं, ये बस आप लोगों को बता रहा, चले मैंने इसी इमेज को मैंने डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको हम यहाँ से पहले डाउनलोड करते हैं, मैं इसी इमेज को यूज कर लूंगा, मैं अपनी भी वैसे कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी इधर अपनी भी एक पड़ी हुई है, और ये मेरे पास अभी देख लेता हूँ ये क्योंकि समटाइम्स होता है ये डाउनलोड करने में ना, अच्छा ये अब इसने इस बंदे की कर दी है, तो ये किसमें थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन इसका एक हल होता है कि आप पहले इसको कॉपी करके, जैसे देखिए मैंने इसको कॉपी इमेज किया, मैं इसको यहाँ पे आके व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ पे किसी चैट के अंदर या मैम की चैट के अंदर मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, इनको जो इमेज आएगी ना, इनको उसी बंदे की इमेज आई है, तो अब यहाँ से आगे अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो फिर मेरे पास ओरिजिनल इमेज आ जाएगी, पर वो हमारा मसला नहीं है। हम अभी आ जाते हैं ईमेल सिग्नेचर के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं चलें अपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं यहाँ पे सिग्नेचर बनाऊंगा। ठीक है, अब वो कैसे, इस वेबसाइट के ऊपर आ गए, इसका लिंक भी मैंने सेंड कर दिया ग्रुप के अंदर। और इसको हमने कैसे यूज करना है, यहाँ नाम लिखा है, नेम की जगह मैं आके अपना नेम लिख लूंगा। ठीक है, सॉरी, मोहम्मद अर्जुमंद। ठीक है, अब ये जो टाइटल है, टाइटल के अंदर आप ऐड कर सकते हैं जी आपका जो प्रोफेशन है, या आप क्या एज अ क्या काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो आप इधर आउटरीच एक्सपर्ट हैं। ठीक है, PRT। अगर आप किसी कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं, आप किसी कंपनी में काम करें तो आप यहाँ पे उस कंपनी का नेम ऐड कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम कहते हैं कि जी हम OBH के अंदर काम कर रहे हैं, फिर अगर आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैं फ़ोन नंबर भी लिख देता हूँ। ठीक हो गया, मोबाइल नंबर भी वही चीज़ आ गई। आपने कोई अपनी वेबसाइट बनाई है तो आप वेबसाइट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट अब मेरी तो बनी हुई है एक, वो मैं इधर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब ईमेल है, अब ईमेल इसके अंदर पता नहीं इन्होंने यहाँ पे क्यों ऑप्शन दिया ईमेल का, पर यहाँ पे ना भी हो तो फिर भी चलेगा। एड्रेस अगर आपने ऐड करना है तो एड्रेस भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना सा लिख देता हूँ कि जी मैं कहाँ से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान, ठीक हो गया, स्पेलिंग सही है। फिर उसके आगे यहाँ पे आ रहा है जी अपलोड इमेज का ऑप्शन, अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये कह रहा है इमेज शुड बी एटलीस्ट 100 बाय 100 पिक्सल। तो वो कह रहा है कि इस इतने पिक्सल की इमेज जो है आपने अपलोड करनी है। हम बड़ी करके देख लेते हैं कि इमेज के वो बड़ी को उठाता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने इनको सेंड की थी, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ इस इमेज को। और अब ये जो इमेज है, ये जो 100 बाय 100 लिखा है ना, ये इसका साइज होता है, इमेज का साइज होता है ये। सेम ईमेल ऐड करना है, नहीं ईमेल आप ना भी ऐड करें, ईमेल ऐड करने की जरूरत ही नहीं, आप उसे ईमेल ही तो कर रहे हैं, वो वहां से भी देख ही सकता है, वो कौन सा इतना बेवकूफ है। तो आपको ईमेल ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपने कौन सा उसे इस ईमेल से कहीं और लेके जाना है, आपने उसे अपने मेन ईमेल से ही कर रहे हो ना, तो ईमेल क्यों ऐड करना आपने। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, अपलोड करनी है फोटो, यहाँ अपलोड फोटो और लोगो लिखा हुआ है, आप लोगो भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी का कोई लोगो है। तो यहाँ पे चूज लोकल फाइल, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फाइल आ जाएगी। अब यहाँ से मैं इसको इस बंदे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आ गया। अब इसको जी हम यहाँ से डन कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इमेज आती है कि नहीं। ये इसकी इमेज आ गई यहाँ पे, और ये देखें इधर इस तरह से आपके पास इमेज आ गई। अब आगे नीचे आ रहा है यहाँ पे सोशल। पहले हम किस पे थे, हम डिटेल्स पे थे, डिटेल्स के बाद हम कहाँ पे आ गए, इमेज के ऊपर आ गए, इमेज में हमने ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सोशल आ गया है, सोशल के ऊपर अगर आपके सोशल प्रोफाइल बने हुए हैं और आप अटैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सोशल भी अपने अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं अभी अगर अपने यहाँ पे मैं सोशल तो नहीं चलने डाल रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ हैश डाल रहा हूँ। ठीक है,
जो वेब की लैंग्वेज होती है ना, उसमें हैश का मतलब एक लिंक होता है। तो जब मैंने जैसे यहाँ पे हैश डाला, यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे दिख गया ये, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी मैं हैश यूज कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे अगर डालने हैं तो आपने अपने डाल लेना है, फेसबुक या लिंक्डइन का एक कोई आपने यहाँ पे यूआरएल डाल लेना है अपना, ठीक है। वो उठाना इतना कोई मुश्किल नहीं है, वो आप इजीली, जैसे एक आपको सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से उठाना होता है। अगर हम यहाँ पे आए और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी लिंक्डइन, ठीक है। अब ये इधर जो आ जाएगी, ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल आ जाएगी। और लिंक्डइन की प्रोफाइल के जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें जहाँ आपका नाम लिखा आ रहा होगा, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर यूआरएल आ रहा है, ठीक है। ये मेरा लिंक्डइन का यूआरएल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी किया और लिंक्डइन की जगह जाके मैंने ये पेस्ट कर दिया। तो अभी इसके पीछे जो मेरा लिंक लग गया, कौन सा लग गया, वो लिंक्डइन का लग गया। वो कह रहे हैं कि आप साइन इन करके वहां पे जा सकते हैं। तो इस तरह करके अब टिकटॉक और ये तो हमें नहीं जरूरत, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब ये है आपके पास एक बेसिक सा, हमारे पास क्या बन गया, ईमेल सिग्नेचर बन गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैंने इसको कॉपी करना है और मैंने इसको कॉपी करके वहां पे लेके जाना है, ठीक है। अभी देखते हैं हमारे पास इसमें कोई इशू आता है कि नहीं। अगर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। तो इधर से मैंने इसको कॉपी किया है और मैं आ जाता हूँ जी जिस ईमेल के ऊपर मैं सेटअप कर रहा हूँ सिग्नेचर। अच्छा, अब यहाँ से आपने बस इस चीज को देखना है कि ईमेल सिग्नेचर सेट कैसे हो रहा है। मेरे सामने ईमेल खुला है, ये ऊपर सेटिंग का बटन आया हुआ है, ठीक है। ये आपकी इमेज जहाँ पे आ रही होगी उसके साथ क्या आ रहा है, ये डॉट से बने आ रहे हैं और उसके बाद आगे ये सेटिंग्स का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है आपने। सेटिंग के ऊपर सी ऑल सेटिंग्स के ऊपर आ जाना है, ठीक है। सेटिंग से हम सी ऑल सेटिंग्स के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से आके फिर आपने कहाँ पे आ जाना है जी, इधर ये जनरल सेटिंग्स जो आपके पास आ रही हैं, इधर आ जाना है आपने। इधर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, करी जाएंगे करी जाएंगे। और ये आपके पास इधर आ रहा है जी सिग्नेचर, ये देखें, ये इस तरह लिखा होगा सिग्नेचर। अभी यहाँ पे मेरे पास आ रहा है नो सिग्नेचर्स, मतलब अभी कोई सिग्नेचर मैंने ऐड नहीं किया हुआ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ क्रिएट न्यू, यहाँ पे पहले मैं नेम दूंगा, तो मैं इसे लिख देता हूँ फर्स्ट। कोई भी आप नेम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे आके मैंने ये जो इधर से मैंने बनाया था, इसको मैंने कैसे कॉपी किया था, सिर्फ अपने माउस को यहाँ पे लाके इस तरह से मैं ऐसे ड्रैग किया था अपने माउस को, ठीक है। अपने जो लेफ्ट क्लिक वाले बटन है उसको दबा के रखा था और मैंने इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लिया। और इसी तरह आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास यहाँ पे सिग्नेचर इधर पेस्ट हो गया। अभी सेव नहीं हुआ। अभी हमने जब सेव करने जाना है ना, तब देखते हैं कि ये सेव करता है कि नहीं, क्योंकि मेन चीज वो है। अच्छा जी, चलें, इस वेबसाइट ने वैसे ही हमारा सिग्नेचर बना दिया और इसने हमें इशू नहीं दिया। इशू क्या होता है कि वो ना आपका सिग्नेचर उठाता नहीं है, वो कहता है कि आपका सिग्नेचर हैवी है, लेकिन इस वेबसाइट के अंदर ये इशू नहीं आया। तो एक चलें प्लस पॉइंट है, अगर आप इसी वेबसाइट से बना लें तो आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा। अभी देखिए, अभी मैं कंपोज पे क्लिक करता हूँ तो अभी भी मेरा सिग्नेचर यहाँ पे शो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि मुझे उसको शो करवाना पड़ना है, मुझे उसको सेट करना पड़ना है कि वो यहाँ पे शो हो। उसके लिए क्या करूंगा, दोबारा से वही प्रोसीजर, इधर सेटिंग्स के ऊपर आएंगे, सी ऑल सेटिंग पे, फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह का सिग्नेचर मेरे पास बना आ गया है। अब सिग्नेचर आ गए, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर न्यू ईमेल यूज, यहाँ पे लिखा है नो सिग्नेचर, सिग्नेचर डिफॉल्ट्स के अंदर यहाँ पे लिखा है फॉर न्यू ईमेल्स यूज कौन सा सिग्नेचर। अगर यहाँ पे फर्स्ट है तो फर्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर लेना है, ठीक है। और ऑन रिप्लाई फॉरवर्ड यूज, यहाँ पे आपने नो सिग्नेचर रहने देना है। यहाँ पे आपने सिर्फ क्या किया कि हमने यहाँ पे आके अपना सिग्नेचर को पेस्ट किया है। हमने यहाँ से आके इधर फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर लिया और यहाँ पे आके अब मैं इधर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब इससे क्या हुआ कि अब जब मैं कंपोज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास सिग्नेचर लगा आ गया, ठीक है। मुझे बताएं, नहीं भैया कंट्रोल ए ना कीजिएगा, वो अगर देखे ना यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे आके अगर मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो ये सारी चीजें सिलेक्ट हो गई हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी सी चीज चाहिए। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट करके वहां पे पेस्ट कर लिया। ओके, अच्छा जी। अभी मुझे बताएं, सिग्नेचर बनाने में किसी को इशू है? वेबसाइट आपके पास है, सिर्फ क्या करना है, अपनी डिटेल्स पुट करनी है, अपना नाम, अपना टाइटल, कोई भी आउटरीच एक्सपर्ट ही लिख लें, कंपनी आप चाहे ओबीएच लिख लें, ओबीएच का नहीं लिखना, कोई और लिख लें, फोन नंबर लिख लें अपना। ये जो ऐसे के टैब्स बने आ रहे होंगे, इनको यहाँ से जिसके अंदर आप कुछ ना राइट करें, उसको यहाँ पे देखें, इधर करेंगे माउस तो यहाँ पे डिलीट का बटन आ रहा है, इनको डिलीट कर दीजिएगा। ये आपके लिए ना एक अच्छा ऑप्शन होगा अगर आप इनको डिलीट कर देंगे। हाँ।
ठीक है, ये पाकिस्तान इधर लिखा आ गया है। और इसी तरह फिर आपने इमेज कोई अपलोड कर देनी है, अपनी कर दें या फिर कोई इंटरनेट से ले लें, कोई लोगो आप बना लें वो वाली यहाँ पे ऐड कर दें। फिर उसके बाद सोशल आइकन्स आप अपने यहाँ पे ऐड कर दें। और जब ये सारा कुछ हो जाए उसके बाद इस टेम्पलेट को यहाँ से कॉपी करके, ये वाली चीज नहीं उठानी है आपने, ये नीचे वाला ये इनका कॉपीराइट है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने इतना सा इसका कॉपी करके वहां पे लेके जाना है। ठीक है सर, एक दफा इसको बैक करके वो ब्लैंक्स दोबारा दिखा दे। ब्लैंक्स कौन से दोबारा दिखा दूं? टाइटल में क्या मेंशन किया था? टाइटल में मैंने लिखा है जी आउटरीच एक्सपर्ट लिखा है। अनेबल दोबारा से काइंडली बता दें ताकि प्लीज अनेबल वाला सेटअप। अनेबल वाला सेटअप जहां से हमने इसको शो करवाया था, ये कहना चाह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आप? अच्छा, चलें अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और ईमेल सिग्नेचर ना उसमें ऐड करूंगा। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो शो करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास अभी ये टेम्पलेट आ रहा है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा टेम्पलेट, मैंने ना कोई और लेना है। मैं क्या करूंगा, ये टेम्पलेट आ रहे हैं नीचे मेरे पास, ये देखिए सोशल के नीचे लिखा हुआ है टेम्पलेट। अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो ये देखिए मेरे पास फ्री वाले दो हैं यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इधर आ गई लाइन। अब इस टेम्पलेट को अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो इसको भी कर सकता हूँ, लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रो। अब अगर हम प्रो वाला यूज करना चाहते हैं, जो इनके प्रो वाले वर्जन है, जो कि इन्होंने कहा है कि जी आप हमें पैसे देंगे तभी हम ना आपको ये यूज करने देंगे, तो अगर हम ये यूज करना चाहते हैं, चलिए मैं यहाँ से कोई सिलेक्ट करता हूँ जो मुझे जरा अच्छा लगे। ये भी एक डिसेंट है, जरा ये भी अच्छा लग रहा है। और ये भी कुछ सही है, ये देख लेते हैं ये कैसा है। नहीं, ये नहीं इतना प्यारा लग रहा, ये वाला देख लेते हैं। अब मैंने इस वाले अपने सिग्नेचर को वहां पे ऐड करना है। ये हालांकि इनके प्रो वाले वर्जन में है, ठीक है, देखिए लिखा भी हुआ है, यू आर यूजिंग प्रो फीचर लुकिंग गुड अपग्रेड एंड 30% वो डिस्काउंट दे रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको वहां पे ऐड करना है, मैं दोबारा से ऐड वाला आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसको वहां पे ऐड करना है, मैं क्या करूंगा, इसी तरह करके इसको ऐसे ड्रैग करके अपने माउस को इसको कॉपी कर लूंगा। इसी तरह से कॉपी करने के बाद वापस आ जाऊंगा अपने ईमेल पे। अभी यहाँ पे मेरा एक लगा हुआ है, ठीक है, इसको अभी छोड़ दें। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर आऊंगा, सी ऑल सेटिंग्स के ऊपर, जनरल सेटिंग के अंदर स्क्रॉल डाउन करके मैं आ जाऊंगा यहाँ पे जी सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे। सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू करना है, मैंने एक न्यू सेव करना है यहाँ पे, और फिर मेरी मर्जी होगी मैं ये यूज करूँ या वो वाला यूज करूँ। मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, सिग्नेचर को नेम देना है, मैं इसको सेकंड नाम दे देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सेकंड आ गया और ये भी एम्प्टी है। अब मैं इसके अंदर जाके अपना वो वाला जो सिग्नेचर है जो मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ है, ये देखिए यहाँ से आके मैंने कॉपी किया, और इधर आके मैंने सिर्फ माउस से मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया है। कंट्रोल वी पेस्ट की कमांड होती है, ठीक है, पेस्ट का शॉर्टकट होता है। माउस के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर आपने कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, और उसके बाद आपने वी दबाना है। तो अब जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे इधर आ गया सिग्नेचर, उसी तरह से कॉपी होके आ गया। और अब मैं क्या करूंगा, मैंने इधर कर लिया है। अब जैसे यहाँ पे ऐड हुआ तो ये देखें, ये जो आ रहा है सिग्नेचर डिफॉल्ट्स में फॉर न्यू ईमेल यूज, कौन सा करना चाहता हूँ मैं ये वाला सेंड करना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट वाला नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे सेकंड के ऊपर सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ पे सेव चेंजेस कर लूंगा। सेव चेंजेस जैसे कि अब मैंने अगर कंपोज पे क्लिक किया तो मेरा ये वाला सिग्नेचर ये देखें यहाँ पे आ गया। अब जब भी मैं किसी को ईमेल सेंड करूंगा तो क्या आ जाएगा, अब चले मैं अपने इस वाले ईमेल को मैं वापस से ईमेल सेंड करता हूँ। ठीक है, अपने आप को ही मैं करी जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ हाय अर्जुमन, कैन यू चेक माई सिग्नेचर। ठीक है, इधर आके मैं लिख देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे मैं इसको सेंड कर देता हूँ। अब अगर मैं इस अपने जीमेल के ऊपर आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, चलो देख लो अगर आज आ जाए। ओके, स्पैम फोल्डर मैंने चला गया हो। पता नहीं मैंने ईमेल सही लिखा था या क्या किया मैंने। चलें इसके सेंट फोल्डर में देख लें, यहाँ पे तो चला गया होगा ना। अब उसको जो मैसेज गया है अभी तक रिसीव नहीं हुआ वैसे, तो उसको जो मैसेज गया है या मुझे खुद को जो मैसेज गया है वो ये गया है, ये मेरा टाइटल आ गया, ओ सॉरी ये सब्जेक्ट आ गया, और ये नीचे सिग्नेचर आ गया।
सिग्नेचर ऐड करना, सिग्नेचर बनाना आ गया? ए- बताएं मुझे, समझ लग गई है इस चीज की? चलिए, शुएब भाई को लग गई है। और किस किस को लग गई है? आसान है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है काम? हाँ, बस इससे क्या होना है, इससे आपकी एक वर्थ बढ़ेगी, आपकी एक, जब आप किसी को ईमेल करेंगे, आपकी आपका एक ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा अगले बंदे की नज़र में, जब आपने ऐसे करके, क्योंकि अब देखे ना ये जीमेल ने दिया हुआ है, अंदर फीचर दिया हुआ है। तो अगर आप इस तरह से ईमेल करेंगे ना, तो आपको रिस्पॉन्सेज, रिपीट, शो पार्ट कौन सा है? हाँ जी, प्रोफेशनल लगता है। अक्सर मुझे बताइएगा शो पार्ट कौन सा था, कि जहाँ से इसको हम कह रहे हैं कि कौन सा शो होगा, वो वाली चीज़ आप कह रही हैं? अच्छा, चलें शो पार्ट हम देख लेते हैं। सर जब खुद बनाएंगे तो इसका मतलब आएगा। हाँ जी, तो ये इसीलिए तो बताया कि आप खुद बनाएं और अपने सिग्नेचर्स अपने ईमेल के साथ बनाएं जिनके साथ आप आउटरीच कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपकी इमेज होती है ना, ये वाली, ये भी मैंने उसी से बनाई हुई है। ये ये जो वेबसाइट बताई थी आपको, ये भी इधर से बनाई है। अब इसकी इमेज और ये वाली इमेज ना सेम होनी चाहिए, ये डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आप ना उसके शक के दायरे में आ सकते हैं जिसको भी आप मेल कर रहे हैं। या तो लगाए ना यहाँ पे। ठीक है, मैं तो वैसे आप लोगों को सिखाने के लिए बताया है, पर चलें हम उसको देख लेते हैं, ये जो शो करवाने वाला है कि किस तरह से करवाना है। यहाँ पे आ जाना है आपने जनरल सेटिंग्स के ऊपर। कहाँ से आना है, ये सेटिंग्स के ऊपर करके आपने सी ऑल सेटिंग का ऑप्शन आएगा, वहां से आपने जनरल सेटिंग्स पे आ जाना है। यहाँ पे आपने, अब ये देखे ना, एक ये बना था, एक ये बना था। अब अच्छा, इसको डिलीट भी कर सकते हैं आप, ये जो है ना, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ये इसके नेम को एडिट हो रहा है यहाँ से। और ये एक बटन आ रहा है, ये डिलीट का बटन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो सिग्नेचर है ना, ये डिलीट हो जाएगा हमेशा के लिए। ये चला गया, अब मेरे पास एक ही सिग्नेचर रह गया। ठीक है, अब ये जो है सिग्नेचर डिफॉल्ट्स में, सिग्नेचर के बिल्कुल नीचे आ रहा है कि फॉर न्यू ईमेल्स, कि जब आप एक न्यू ईमेल लिखने शुरू करें तो क्या हो, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड क्या था, ये वाला सिग्नेचर जो मैंने बनाया था उसका नाम सेकंड था। मैंने कहा कि फॉर न्यू ईमेल यूज सेकंड सिग्नेचर। ठीक है, कि जब मैं एक नया ईमेल बनाऊं, कंपोज करूं, मेरे पास सेकंड सिग्नेचर है जिसका वो सिग्नेचर यूज हो जाए जिसका नाम मैंने सेकंड रखा हुआ है। और आगे लिखा है ऑन रिप्लाई फॉरवर्ड यूज नो सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपने नो सिग्नेचर रहने देना है, कि रिप्लाई या फॉरवर्ड आए उस अगली ईमेल से, तो फिर क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे भी इतने अपने सिग्नेचर शो करवाना शुरू हो जाएंगे ना, तो वो बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक बार ही शो करवाना है, ताकि आपका जो वेंडर है या जो आपका क्लाइंट है वो देख ले कि जी आप एक ओरिजिनल पर्सन आप उसे लगे जब आप उसे ईमेल कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ आ गई आपको अक्सा? चलें जी, शुक्र है, सबको समझ आ रही है। ओके, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि आई थिंक टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी हमारा रहता था कोर्स वो, आज जो हमने नो फॉलो और उसके ऊपर बात शुरू कर ली ना, जो उसके अंदर हमारा काफ़ी टाइम लग गया। अच्छा, हमने पढ़ लिया, ये वाली चीज़ भी पढ़ ली, हाउ टू सेटअप मेल ट्रैक ऑन जीमेल। हाँ जी, आज के लिए काफ़ी है। बता दें अगर आज के लिए काफ़ी है, फिर ये चीज़ें ना हम कल के लेक्चर में रख लेंगे, क्योंकि मैंने सारा आज पढ़ाना था। बता दें अगर पढ़ना है, मैं रेडी हूँ पढ़ाने के लिए, मुझे नहीं कोई मसला। हाँ चले, कोई नहीं, आगे जो है, आगे आपके पास अभी हैं 2 दिन, और उसके अंदर हमारा ये कवर हो जाएगा। नहीं वो, और बाकियों के भी काम होंगे ना। MDIRF, मदिर, पता नहीं क्या नाम है ये, स्टमक इज फुल। सर जी, सर आज ये प्रैक्टिस कर लेंगे सर, ईमेल और वेबसाइट हंट करने के लिए पे टूल होते हैं। हाँ जी, पे टूल होते हैं और वो महंगे होते हैं। हम ना, ओके हम ना, बस समझ आ गई है ना? मेल ट्रैक बता सकते हैं सर आप? नहीं, अब बाकी लोग कह रहे हैं कि, अच्छा जितने लोग कह रहे हैं कि आगे पढ़ना है वो हाथ खड़ा कर दें। हैंड रेज का ऑप्शन होता है यहाँ पे, एक स्टिकर से बने आ रहे होंगे। एक चीज चलें बस आगे पढ़ाते हैं, वो भी एक एक्सटेंशन है, सिंपल है, 1 मिनट का काम है।
मुनीबा कह रही है पढ़ना है, और एक और कह रहा है पढ़ना है। नो सर। अच्छा। यस। 3 लोग कह रहे हैं पढ़ना है, आई एम गोइंग। नो नो नो, चलें ठीक है, ज्यादा नो आ गए हैं तो हम इसको कल के ऊपर रख लेंगे, कल इंशाल्लाह कर लेंगे, क्योंकि आगे हमारा जो है वो कंटेंट इतना नहीं है। हाँ जी। वोट कर लिया है और ज्यादातर कह रहे हैं कि नहीं पढ़ना। तो बाकी कल इंशाल्लाह कर लेंगे, आज के लिए इतना काफी है, 1 घंटा 22 मिनट की क्लास होगी है। ठीक है। अब आप लोग हाथ नीचे कर लें, सजा खत्म होगी। ठीक है, फिर अब मीटिंग एंड करते हैं, और बाकी सारे जो रिसोर्सेज हैं वो मैंने ग्रुप में भी बता दिया आपको कि कहाँ से हमने क्या किया। बाकी आपके सामने ही 2 2 3 3 बार मैंने एक एक चीज़ को रिपीट कर दिया है। और अगर कोई हुआ सर आर्टिकल के लिए, तो एसईओ कीवर्ड्स भी सर्च करते हैं ना, गेस्ट पोस्ट नहीं, आर्टिकल के लिए नहीं करते। वो आपने एसईओ नहीं करनी है, आपने बस गेस्ट पोस्टिंग करनी है। तो अगर आप एसईओ करते हैं फिर आपको कीवर्ड्स वाला काम आना चाहिए। आपको पीछा करता रह गया सर, हाँ जी कोई बात नहीं। और अगर कीवर्ड के लिए कोई टूल बता दें, कीवर्ड के लिए बहुत वैसे हैं तो काफ़ी सारे। ये मैंने हमने ना आगे आज भी वैसे पढ़ने थे टूल्स, उसके अंदर भी आ जाते हैं कीवर्ड्स वाले। ये जैसे आपके पास था, ये इनको भी मैंने पढ़ाना था, एचरफ टूल बार, और सैमरश को भी मैंने पढ़ाना था। तो उसके अंदर आ जानी थी सैमरश और एचरफ, यस। ये सबसे अच्छे टूल्स हैं। सैमरश बहुत सस्ते में मिल जाता है आपको, 1000 रुपये के अंदर अंदर। उससे आप बेतहाशा कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। हम भी सैमरश को इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी यूज करेंगे उसको आगे जाके। एससीओ को एक नहीं, एससीओ को एक जो है ये एक सैमरश की एक्सटेंशन है। ये जो है ये बस स्टैट शो करवाने के लिए फ्री वाली जो एक्सटेंशन है, जिसे कह लें आप गेस्ट पोस्टिंग में अगर यूज करते हैं तो ये एक फ्री एक्सटेंशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अगर कोई जानना चाहता है तो वो जा सकता है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले। सर गूगल कीवर्ड प्लानर भी है, हाँ जी गूगल कीवर्ड प्लानर भी है, लेकिन वो अब और जगह चल जाते हैं ना, मतलब हम उस तरफ नहीं जा रहे। फ्री टूल हैं, फ्री टूल भी हैं कीवर्ड्स के लिए, किसने कहा नहीं है। आप उसके ऊपर सर्च करें ना। आप ये जो है इधर आके कहीं पे सर्च कर लें कि कीवर्ड फ्री, या कीवर्ड फाइंडर कर लें, फ्री टूल। तो आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। इनका भी है, ये एचरफ वाले भी अपना फ्री कीवर्ड टूल दे रहे हैं। यहाँ पे आके कोई कीवर्ड सर्च करें, आपको 100 कीवर्ड्स दे देगा उसके रेलिवेंट। जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, अभी मैंने वैसे कभी फ्री वाला इसका यूज़ नहीं किया, मैंने पेड ही यूज़ किया इसका। कोई मुझे वर्ड बता दें आप। लोगों के लिए क्यों फ्री वेबसाइट बता दें सर, लोगों के लिए कोई फ्री वेबसाइट बता दें। वी विल डू लिंक इंसर्शन प्रोसेस ऑन वर्ड और ऑन वेबसाइट थ्रू वेब। अच्छा, जो लिंक इंसर्शन वाला प्रोसेस है ना, वो आप जब आपकी एक वेंडर से बात होती है ना, समीना, तो वो आप कहते हैं कि आप उसे बताते हैं कि मुझे ना लिंक इंसर्शन चाहिए।